सहारनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने मुस्लिम युवक पर अपना धर्म छुपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक और सिख समुदाय की लड़की चंडीगढ़ में मिले थे। इस दौरान उन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, जिसके बाद लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ युवक के साथ शादी कर ली। लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद युवक उसे लेकर आया, तब जाकर उसको युवक की असलियत के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। महिला ने युवक के घर से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं सकी। इस दौरान युवक ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। महिला का कहना है कि उसका पति अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और वो अभी प्रेग्नेंट भी है। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे करण कह के मेरी उससे मुलाकात हुई थी। करण बोल के वो उसने मेरे से मुलाकात की। जब मेरी शादी का टाइम आया तो मुझे पता लग गया कि वो एक मुस्लिम है। उस वक्त मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुकी थी। उस वक्त मैंने उससे मुस्लिम बन के ही शादी की। अब उसके बाद मेरे को उसके घर वाले कहते हैं हमारा धर्म में चल, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो कर, तो हम तेरे को फॉलो करेंगे, वरना उसके बाद हम तेरे को नहीं रखना चाहते। बस सिर्फ ये कह के मेरे को बोला जाता है। अब आपके पति कहाँ है? मेरे पति तो इस वक्त जेल हो चुकी है उन्हें, लेकिन उसके बाद उसका कहने का यही मतलब है कि मेरे ऑप्शन तूने यही उठाया था स्टेप कि मेरे को जेल करवाने का, वो तू करवा चुकी है। इसके बाद मैं रखने के लिए एग्री नहीं हूँ, ना उसके घर वाले एग्री हैं मुझे रखने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी शादी 2019 में हुई थी और अब वो मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं करता, मारता है, पीटता है, छोड़कर भाग जाता है, जब मर्जी छोड़कर भाग जाता है। मेरे साथ छोटा बच्चा है, दूसरी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी युवक इसका पूरा खर्च भी उठाए। ने 1 साल के अंदर ही उसके एक बेटा पैदा हो गया, दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हो गई। 4 महीने की उसकी प्रेगनेंसी है और इस पीरियड में वो कई बार उसको छोड़ के जा चुका है। अभी भी वो उसको छोड़ करके चला गया। तब इस लड़की ने जो है इसकी FIR लिखी गई। अभी जो उत्तर प्रदेश में हमारा एक नया ऑर्डिनेंस आया है, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, तो उसमें इसकी FIR लिखी गई थाना सदर बाजार सहारनपुर में। लेकिन उसकी अरेस्टिंग भी हो गई लड़के की। अरेस्टिंग होने के बाद में आज CGM कोर्ट में जो है वो पेश हुआ। पेश होने के बाद उसकी क्योंकि परसों की डेट लगी है तो वो जेल चला गया है। अब इस लड़की की स्थिति जो है इतनी ज़्यादा दयनीय है कि लड़का जेल में चला गया और वो इसको कह करके गया है कि तेरी वजह से मैं जेल जा रहा हूँ, तो इसलिए अब तो मेरे साथ रहने का तो भूल जा। इसके मुंह पर के कह के गया, बिल्कुल इसको इग्नोर करके चला गया। तो मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना चीख रही है, चिल्ला रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए हम क्योंकि एक्ट लाने का जो है वो पूरा प्रोसीजर होने का टाइम नहीं था, इसलिए आनन फानन में ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो इस ऑर्डिनेंस में कहाँ और कैसे महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा हो रही है, उनकी सेफ्टी हो रही है और उनको जो है एक मजबूती प्रदान की जा रही है। आज ये लड़की सड़क पर है, इसके माँ बाप ने रखने से इसको मना कर दिया है कि हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि मुसलमान हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। अब ये लड़की अपने 6 महीने के बच्चे के साथ और जो 4 महीने का बच्चा जो इसके गर्भ में पल रहा है उसको लेकर के कहाँ जाएगी, किसके दरवाजे पड़ेगी। इस मामले में SP सिटी राजेश कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी मुकर्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक मामला थाना सदर बाजार में आया है। इसमें एक और महिला है जिसने एक मुकर्रम नामक शख्स पे आरोप लगाया है कि पहले तो 2018 में इसने हमसे शादी कर ली, अब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। इसमें उसकी तहरीर पर, जो महिला है उसकी तहरीर पर एक मुकदमा मुकर्रम के खिलाफ लिखा गया है। मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इसमें जो भी कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने धर्मांतरण कानून के तहत दोषी युवक को जेल भेज दिया है और पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई